अजीब तर्ज अमल, आप हैरान रह जाएंगे सुन के। अच्छा। पूरे 3 दिन हो गए हैं ओए होए। पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के सेकुलर और पाकिस्तान की लिबरल माफिया इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मौलवियों को गालियां निकाल। किस वजह से जी? इंडिया चांद पे पहुंच गया है और मौलवी इस बाहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, इंडिया तरक्की कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इंडिया अभी चांद पर गया है या नहीं। और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा टोटंग है, वो हम तो कहते हैं टोटंग। अरे छोड़ें, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करने, उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो। हिंदू हैं और मुसलमानों से वैसे ही सबको जेलसी होती है। दो कौमी नजरिया कि मुसलमान जो है वो किसी के साथ मिलके नहीं रह सकते, ये नजरिया था हमारा। तो मुसलमान तो वहाँ पे भी रह रहे हैं और अभी भी खुश रह रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी अभी भी चंद्रयान 3 के ऊपर अटके हुए हैं, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 के बाद में अब सूर्ययान मतलब कि जो आदित्य L1 है उसको भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके बाद में पाकिस्तान में मौलवी से पाकिस्तानी ये सवाल पूछने लगे हैं कि भैया वो भारत वाले चांद पर चले गए, सूरज पर जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और मौलवियों को कुछ भी अनाप शनाप ट्विटर पर मतलब उनके औकात दिखा रहे हैं कि भैया तुम ये वो कहते रहते हो, पर असल में सच्चाई क्या है, टेक्नोलॉजी कहाँ पर है हमारी। तो पाकिस्तानी मौलवी इतने गर्म हो चुके हैं और उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में। और पाकिस्तान को तो अब हर तरफ से लात पड़ रही है, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान की लैंडिंग हुई इंडिया में, ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस, हर तबके के लोग, इंडियंस, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे अपने डिफरेंसेस को भूल के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिबरल्स, पाकिस्तान की सेकुलर क्लास, पाकिस्तान के वो लोग जो इंसानों को इंसान समझते हैं, जो इंसानों को मजहब धर्म के लेंस से नहीं देखते, वो लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका कोई फॉल बैक भी आना था। और उसका फॉल बैक किधर से आना था? या तो हमारी कुछ जो ताकतवर ताकत का सरचश्मा जो इदारे हैं, या वहां से आना था, या फिर हमारे जो गंदी इतनी बड़ी बड़ी हलवे मांडे खाने वाले, पैड़ी शक्ल वाले, एडे एडे दाढ़ियां रखने वाले मौलवियों की तरफ से आना था। तो मौलवी चवला आदमी है, मौलवी नलायक आदमी है, इसलिए मौलवी को पेलना बड़ा आसान है। तो मौलवी ने उसी तरह के एक मौलवी ने वीडियो बनाई शामिल आई ने, तो सुनिए ये मौलवी क्या बकवास कर रिया है। तो चलिए देखते हैं। अजीब तर्ज अमल, आप हैरान रह जाएंगे सुन के। अच्छा। पूरे 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान के साइंस, अब तो हफ्ते से ज्यादा हो गया मौलविया, पाकिस्तान के सेकुलर और पाकिस्तान की लिबरल माफिया इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मौलवियों को गालियां निकाल रही। और किसी साइंसदान दे मुंडिया, तू करन की जानदा ट्विटर ते, व्हाट्सएप ते, फेसबुक ते, तू करन की जानदा, तेरा काम की है होते हैं? तू घर में बैठ के नमाजें पढ़, या मदरसों में जो तुम लोग काम करते हो वो करो काम। तुम्हें क्या जरूरत है? किस वजह से जी? इंडिया चांद पे पहुंच गया है और मौलवी इस बाहस में और इस बात में लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लास्ट टाइम आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हिंदुस्तान चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। वो सर आज उन्हें सक्सेसफुली उन्होंने उठाकर उधर चांद के सरफेस से उठाकर दूसरी जगह पर लैंड करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए? मैं ये कहूँगा कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, इंडिया तरक्की कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इंडिया अभी चांद पर गया है या नहीं। इससे पहले की जो उसकी इजाज़त हैं वो भी शो नहीं कर पाती कि वो वाकई गया है चांद पर। सर इधर एक पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है कि वो चांद पर चले गए हैं। अमेरिकन आप एजेंसी देखेंगे नासा, उसके बाद स्पेस एक्स देखेंगे, यूरोपियन आप एजेंसी देखेंगे स्पेस, तो सर वो भी कह रहे हैं कि वो चांद पर चला गया। तो अब हमें किस चीज़ की तस्दीकें चाहिए? मेरा इस सिलसिले में ये कहना है कि बाकी लोग इस मुल्क का इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो हिंदू हैं और मुसलमानों से वैसे ही सबको जेलसी होती है। और क्योंकि अंग्रेज़ों या कोई भी आप गैर मज़हब को ले लें, उनको सबको ये है कि मुसलमान जहाद के नाम से हमें मारना चाहते हैं या जो कुछ भी करना है कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। अक्ल से आगे भी हम कहते हैं, ये तो बेचारे जो पाकिस्तान के डरे डरे सहमे सहमे मासूम से प्यारे प्यारे लिबरल
वो लोग हैं, सेकुलर लोग हैं जो डरते हैं तुम लोगों के शर से, तुम लोगों की इतनी ऐसी-ऐसी शक्लों से डरते हैं। मैं और भी बताते हैं, मौलवी इस बहस पे पड़े, इंडिया चाँद पे चला गया, वो ये बड़ी पुरानी बात है, दुनिया चाँद पे चली गई, इंडिया भी चाँद पे चला गया, हमारी जैसी शक्लों वाले लोग, वो भी चाँद पे चले गए। लेकिन मौलवी इस बहस में पड़ा हुआ है कि पिट्ठी जो होती है पीछे से, वो 3 पत्थरों से पूंजी जाती है या 5 पत्थरों से पूंजी जाती है? कल पे कैसे पर्दा है? ये साड़ी अकल से पर्दा है। मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? आओ, मौलवी नहीं रोका। जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते। यूरोप में कौन से मौलवी हैं? केड़े 10 हो जरा। अमेरिका में कौन से मौलवी हैं तुम्हारी तरह के? वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। इंडिया में भी कौन से मौलवी हैं? जो है मौलवी वहां पे उनको कंट्रोल किया। मौलवी से मुराद रिलीजियस क्लास, जो जाहिर बात है पाकिस्तान के मौलवी जो है वो मौलवी मुसलमान मौलवी हैं। तो तुम लोग यहाँ पे सरतान से जुदा के ऊपर तैयार हो। मदरसे में तुम बच्चे बिठा लेते हो, फिर उनके साथ वहां पे क्या करते हो? सबको पता है इस बात का। तो वो दूसरे लोग उनका साथ देते हैं, मुसलमानों को कोई भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सर आप मुसलमानों के ये बात कर रहे हैं, ये तो लोग हंसेंगे हम पर इस तरह की बात सुनकर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक कोई भी मुस्लिम कंट्री ने चांद पर जाने की कोशिश यही तक नहीं की। आज देखें कि हमारे झंडे पर चांद है, लेकिन इंडिया ने अपना झंडा चांद पर पहुँचा दिया। सही, आप सही कह रहे हैं कि हमें भी कोशिश, हम पर हंसेंगे दुनिया जो आपने स्टेटमेंट दिया उसके बरक्स, लेकिन दुनिया मान रही है, दुनिया इस चीज़ को भी तस्लीम कर रही है कि इंडिया चांद पर चला गया है। अगर चांद पर ना गया होता तो आपको लगता कि उनकी जो अभी जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है। चांद पर जाने से पहले 1.5 बिलियन डॉलर्स की उनकी जो रिजर्व थे, उसके बाद चांद पर जाने के बाद 2.5 बिलियन के रिजर्व बढ़ चुके हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह से वो चांद पर जाकर अपनी इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आज उनकी इकोनॉमी भी 750 बिलियन डॉलर्स की हो गई है, 600-700 बिलियन डॉलर्स की। क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे जहाँ तक है, मैं नहीं यकीन कर पा रहा कि वो चांद पर गए हैं, नहीं कर पा रही। लेकिन ये उन्होंने एक सिर्फ शोशा छोड़ के इन्होंने इकॉनमी बढ़ाई है अपनी, और कोई चक्कर नहीं। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों को अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर है और किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो हमें चूरन दिया गया था, भारत, हिंदू या फिर काफिर या फिर यहूदी, ये सब कुछ हमें इन चीज़ों के पीछे लगाया गया और आज हमारी औकात ये हो गई है कि हम आज सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर, इन सब के बारे में नहीं सोच रहे। और उसी तरह से पाकिस्तान में तो खबर ये भी आई कि जितना 2014 से लेकर 2023 के बीच में, मतलब ये अगस्त महीने में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए उतने 9 सालों में नहीं हुए। पाकिस्तान में पिछले महीने अगस्त में हो गए 99 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। सोचिए, ये पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो सोचिए पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की औकात और पाकिस्तान की करने की नीयत कहाँ तक है और भारत आज कहाँ और क्या कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।